हेलो बच्चों, आज हम लोग फिर से लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का एक सिंप्लीफिकेशन जो है सिंप्लीफाई करना है इस क्वेश्चन को, जो कि बहुत ही आसान है। लेकिन फिर भी इसमें बच्चे लोग कन्फ्यूज़न करते हैं। क्यों करते हैं? उनका बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं होता है ना। तो चलो हम लोग इसको समझते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, कौन किससे कटेगा, कटेगा या नहीं कटेगा, या मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा। ठीक है, चलिए स्टार्टिंग से यहाँ पर लोग देखते हैं। देखिए होता क्या है इस क्वेश्चन में ना, हम लोग सबसे पहले इसको बनाने का तरीका होता क्या है, बनाएंगे कैसे इसको। तो बनाएंगे क्या करें, इन सबको फैक्टराइज कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इन सबको जो एक्स वाई वाला है ना, सबको हम फैक्टराइज कर देते हैं। फैक्टराइज करने पे ना बहुत आसान बन जाएगा। चलो देखो कैसे बनाएगा। तो ये 27 है, ठीक है, एक्स का पावर 3 है। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स का पावर 3 को ना हम लोग एक्स इंटू में एक्स ऐसे लिखेंगे, ठीक है, इंटू में वाई इंटू में जेड का पावर 3 है ना, तो जेड का पावर अभी थोड़ा देर के लिए -3 ही रहने देते हैं, ठीक है। और ये हो गया। अब यहाँ पर हो गया तो 3 हो गया, ये x है। इन दोनों के बीच में क्या चीज़ होता है, हमेशा मल्टीप्लाई होता है। तो 3 इंटू में x लिख सकते हैं, और ये तो है ही इसके साथ। तो ये देखो x का पावर 3 है ना, ये इसके लिए भी होगा। ये एक चीज़ ध्यान रहे यहाँ पर, यहाँ y इंटू अगर यदि यहाँ पर x है, इसका पावर अगर ये 3 है ना, तो ये 3 इसके लिए भी, यानी y का पावर भी 3 है, और यहाँ पर ये x का पावर भी 3 है। इसका मतलब ये होता है, ये भी एक एक्सपोनेंट का ही लॉ है, ठीक है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट ही है। अब यहाँ से हमको दिख गया, तो यानी हम इसको ऐसे भी तोड़ के इसको लिख सकते हैं, इसको ऐसे, तो यानी इंटू कर सकते हैं y इंटू में y इंटू में जेड इंटू में जेड। हम इसका एक तरीका और भी बताएंगे, लेकिन ये है कि बिल्कुल बेसिक है। जिसको नहीं भी आता है ना, वो तो तुम इसको ऐसे ही सीख लेगा कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुना, अब तो कुछ बचा नहीं है ना। अब हम लोग इसको ऐसे करते हैं, 3 से ये कटेगा 9 बार में, ठीक है। इस x को इस x से काट दिया, ये जो y है ये y से कैंसिल हो गया, और कुछ y बचा नहीं। अब ध्यान से सुना, ये z है, ये z जो बचा है ना, ये अगर हम लोग ऐसे भी एक एक्सपोनेंट लॉ हम ऑलरेडी बता चुके हैं, अगर यदि a का पावर -2 है ना, तो ये ऐसे होता है a का पावर में 2। ये भी एक लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है। अगर यदि कोई भी नंबर है उसके ऊपर अगर यदि नेगेटिव पावर है ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 में a, और ये पावर जो नेगेटिव था वो हो जाएगा पॉजिटिव में। तो यानी इसको ऐसे और इसको ऐसे, हम लोग को दोनों तरफ से याद रखना पड़ता है, ऐसे को ऐसे और इसको ऐसे, ठीक है। 1 वे से काम नहीं चलेगा, 2 वे चलेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको तोड़ के इसको हम उलट करके यहाँ पे भी हम इसको लिख सकते हैं। चलिए रुकिए एक सेकेंड। अब देखिए कुछ तो इसमें बचा नहीं है x वाला, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें साथ। तो x हो गया x इंटू एक्स, तो कितना हो जाएगा x इंटू एक्स। और एक चीज़ देखो, दोनों का पावर सेम, बेस सेम है, तो इसके ऊपर पावर 1 होगा, सबके ऊपर पावर 1 होगा, तो दोनों का बेस सेम है, तो पावर का क्या हो जाएगा, एडिशन होएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 9x का पावर 2, ठीक है। y तो खत्म हो गया, z का पावर 3 है। अच्छा, ये z का पावर 3 है ना, तो हम यहाँ पर z का पावर 3 को 3 रहने देते हैं। तो अगर दी यहाँ पर 3 है, तो इसको हम उठा के ऊपर भी भेज सकते हैं। अच्छा रुकिए एक सेकेंड, यहाँ पर हम लिख देते हैं z का पावर जो है ये -3 है। डिवाइड कर देते हैं इसको, यहाँ से ख़त्म हो गया, y का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा y का स्क्वायर इंटू में, देखिए यहाँ पर है ये z का पावर को हम लोग z ही रहने देते हैं। इसको वैसे ब्रेक करना नहीं था, छोड़ देते हैं। अगर यदि ये ऐसा है, तो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको ये z का पावर को 3, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना। इसको अगर हम इसको ऐसा लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको अगर यदि ऐसा है, तो इसको हम उठा के ऐसे लिख सकते हैं ना, z का पावर -3, इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसको ऐसे लिखिए, या फिर ये जो z जो है ना, इसी को उठा के नीचे लेकर आ जाइए, या फिर इसी को उठा के हम नीचे भी ला सकते हैं। ये वाला जो है, इसको इस टाइप से करके हम लोग ऐसे भी ला सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर दें, इसको हम नीचे ले आते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो जाएगा 9x का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा y का स्क्वायर इंटू z का पावर 3 इंटू, अब ये वाला जो उठ के इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा अलग से 1 में z का पावर 3। बताइए कुछ समझ में आया? इस z को, इसको हमने ऐसे लिख दिया। अब सॉल्व कर देते हैं इन सबको, तो इसको हो जाएगा आपका 9x का स्क्वायर डिवाइडेड बाई y का स्क्वायर इंटू में, देखिए अब दोनों का बेस सेम है, z का क्यूब, यहाँ भी z का क्यूब, तो बेस सेम रहेगा, तो पावर का क्या होता है, एडिशन होता है। बेस सेम, पावर का एडिशन, तो यहाँ पर कर सकते हैं z का पावर 6। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। एक आंसर तो ये भी पॉसिबल है, एक आंसर एक और पॉसिबल है, एक और दूसरा आंसर क्या पॉसिबल है पता है? देखिए दूसरा आंसर क्या चीज़ पॉसिबल होगा, यहाँ पर दूसरा आंसर देखिए क्या पॉसिबल है।
दूसरा आंसर क्या पॉसिबल होगा ना, इसको हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, ये वाला देखिए इधर से 9x²। अब ये वाला जो है ना, ये पावर में x का पावर प्लस में है, इसको उठा के हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इनटू में y का पावर -2, इनटू में z का पावर 6 है ना, तो इसको उठा के हम लोग ऊपर, चूँकि ये जब जैसे ये वाला है, इसको जैसे हम उठा के ऊपर करेंगे तो ये ऐसे बन जाएगा, तो ये पावर यहाँ प्लस है तो ये उठ के इधर चलाएगा जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, जो कि z का पावर -6 होगा। एक आंसर ये भी है, दोनों सेम ही आंसर है, लेकिन कभी कभी ऐसा रहेगा तो कभी कभी ऐसा भी रहता है आप लोग का आंसर। ठीक है, समझ में आ गया होगा? समझ में आ गया होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। 99% बता रहे हैं, ये आपको दोस्तों को भी नहीं बनेगा ये, तो चेक कर सकते हैं अपने दोस्तों से।